हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। आज का हमारा नया लेसन है हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। एक चीज आप ग्रामर में याद रखें कि जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ मोस्ट ऑफ द केसेस, पर एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर। तो कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, वो आपको ध्यान देना है। अब ये हाउ टू, अगर हम सिर्फ हाउ की बात करें, हाउ आपका डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है और हाउ का मतलब होता है कैसे। पर जब इसके साथ टू लग गया तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। हाउ टू का मतलब होता है किसी चीज को जानना। जब हम कोई चीज सीखते हैं और उसमें हम प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, वो हम काम करने लगते हैं, देन इस केस में हम हाउ टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं पहला सेंटेंस, वह नाचना जानता है, तो डेफिनेटली उसने पहले सीखा होगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ही नोज डांसिंग। राइट, ये सेंटेंस भी आपका सही है। बट अगर हम बेस्ट आंसर की कि हम और इसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो उसका आंसर है ही नोज हाउ टू डांस। दैट साउंड्स बेटर। अब देखिए, इंग्लिश इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। आप कैसे कैसे एक्सप्रेशन में अपने सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। सो मैं अपनी हर वीडियो में जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सेंटेंसेस, जो भी इंग्लिश के एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो डेफिनेटली आपको पसंद आता है और आप पसंद के साथ साथ अपनी स्पीकिंग में एंड राइटिंग में उनका इस्तेमाल करेंगे, देन वो चीजें आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पर कोई भी एक ऐसी चीज नहीं पढ़ा रहा जो बिल्कुल किसी को नहीं पता। ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग, ऐसा नहीं है। बट चीजें जब हम सुनते हैं, चीजें जब हम पढ़ते हैं और कोई हमें एक्सप्लेन कर रहा है, देन वी गेट टू नो, हाँ हाँ ऐसा भी होता है, मुझे पता है, बट मैं याद नहीं करता, और मतलब मैं सिंपल यूज करता हूँ। सो दिस इज माई रीजन फॉर मेकिंग सच अ लेसन विद सच अ वीडियोज। नंबर टू सेंटेंस, वह नाचना नहीं जानता है। देन जानता है, दैट इज योर प्रेजेंट सिंपल, ही डजंट नो हाउ टू डांस। अगर मैं नंबर थ्री सेंटेंस की बात करूं, क्या वह नाचना जानता है, दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज अगेन प्रेजेंट सिंपल। जब हम वह की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल में हम डज का इस्तेमाल करते हैं, डज ही नो हाउ टू डांस। नंबर फोर, तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। इफ आई नो, इफ आई से यू नो इंग्लिश, दैट इज ओके, बट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आपने सीखा होगा डेफिनेटली, आपने माहौल अपने आप इस तरह से बनाया होगा कि यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, सो दिस इज द राइट वे। नंबर फाइव, राम बाइक चलाना जानता है। राम नोज हाउ टू राइड अ बाइक। जब भी हम बाइक की बात करते हैं, उसके साथ राइड आता है, ना कि ड्राइव। वह कार चलाना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। फोर व्हीलर के साथ ड्राइव आता है। नंबर सेवन, क्या वह क्रिकेट खेलना जानता था, था पास्ट टेंस, डिड ही नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। नंबर एट, वह तैरना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। नंबर नाइन, मैं खाना बनाना नहीं जानता हूं, आई डोंट नो हाउ टू कुक। मुझे जर्मन पढ़ानी नहीं आती है, आई डू नॉट नो हाउ टू टीच जर्मन। आई होप ये सेंटेंसेस के साथ कैसे हाउ टू को इस्तेमाल करना है आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ साथ आपको अपने आप से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग हाउ टू। सो इसी तरह के नए नए लेसन सीखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।